नमस्कार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। एक लघु कथा में आया है कि अधूरा ज्ञान दुखदायी होता है, अधूरा आस्था, अधूरा समझ दुखदायी होता है। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे अपने शिष्यों के मध्य। कि ईश्वर, सभी जीवों में ईश्वर है। कोई भी घटना होने से पहले आपको ईश्वर ने आगाह कर देता है, जानकारी दे देती है, आप सावधान हो जाइए। हर जगह ईश्वर है, हर जीवों में ईश्वर है। इस प्रकार प्रवचन सुन करके शिष्य एक ठो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो सभी शिष्य जंगल गए लकड़ी काठ लाने के लिए। तो घटना वहाँ यह घटी, एक पागल हाथी कुचलने के लिए आदमी को दौड़ने लगा। महावत ने शोर कर करके बता रहा था कि भागो भाई, हाथी पागल हो गया है, चलो भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। सभी जीव जो है भाग रहा था पागल हाथी के भय से। तो जो शिष्य एक ठो था, तो उसने जो सुना था कि सभी जीवों में ईश्वर है, ईश्वर कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, ये हमको कैसे हानि पहुंचाएगा, से ईश्वर सबको पहले ही बता देगा। ऐसा सोच कर करके उन्होंने वो हाथी के सामने से डटा रहा और उसका अनुनय विनय करते रहा कि हे भगवान, आप शांत हो जाइए, हमको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाइए, इत्यादि ऐसे प्रार्थना कर रहा था। और उधर से हथिया जो आ रहा तो पर भी भागवे नहीं किया। लेकिन महावत ने चिल्ला करके आवाज़ लगा करके बता रहा था कि भाई भागो, पागल हाथी हो गया है, पागल हो गया है, भागो भागो। लेकिन उसकी बात का सुन करके भी उपेक्षा कर दिया कि नहीं, हाँ सब जीव में जब ईश्वर है तो हमको हानि क्या करेगा, महात्मा जी ने कहा है। ऐसा सोच करके वह नहीं भागा। तो अनंता हाथी क्या किया, उसको सूंड में लपेट करके उठा के पटक दिया, जिससे कि उसका कमर टूट गया। उस बाद में और सब शिष्य ने उसको उठा करके लाया महात्मा जी के पास कुटिया में। कहा करे सब भाग गया तो तुम क्यों नहीं भागा, महात्मा जी ने पूछा। कहा कि गुरुदेव, आप तो कहते कि सभी जीवों में ईश्वर है, तो इसीलिए तो हमने भागे कि जो ईश्वर है यह है तो हमको तो क्या हानि पहुंचाएगा, फिर हमको भय क्या चीज़ का है। क्योंकि उन्होंने कहा महात्मा जी, जब तुमको हम बता रहे थे कि सभी जीवों में ईश्वर है, आगाह ईश्वर ने पहले ही दुर्घटना का आगाह कर देता है। तो हाँ ये तो कहे थे। तो कल के महावत ने जो कि हाथी वाला था, उसने चिल्ला करके तुमको आगाह कर दिया ना, जानकारी दिया ना कि पागल हो गया हाथी, तू भाग जा। कल के जी गुरुदेव, ऐसा तो उसने कहा था, लेकिन उसके बाद को हम अनसुना कर दिए, विश्वास नहीं किए। कल के विश्वास करना नहीं चाहिए। जब तुम इस बात पर हाथी विश्वास किया कि हाथी नहीं मारेगा, उसमें ईश्वर का अंश है, तो तुमको हम बोल देंगे सभी जीवों में, तो क्या वह जीव नहीं हुआ, हाथी वाला वह जीव नहीं था। उसके बाद पर भी तो विश्वास सबको करना चाहिए। वो कह रहा है कि हाथी पागल हो गया है, भागो, तुमको भागना नहीं चाहिए। अतकचरा विश्वास, आधा बात सुनते हो, अमल करते हो, आधा नहीं करते हो, उल्लंघन करते हो या का, तुम्हारा कैसे सिद्धि मिलेगा, सफलता। इसीलिए तुम्हारा कमर टूट गया, ये दुर्गति हो गया। कहीं आधा बात ही विश्वास किया,
आधा बात अमल नहीं किया। उसी प्रकार हमारे भारत के वासियों का यही दुर्गति हो गया कि संत महात्माओं का, आदि विद्वान वैद्यों का जो ज्ञान तो सुनता है कि भाई जड़ी बूटी से लाभ होता है, जड़ी बूटी से जड़ से ट्रीटमेंट होता है, या निर्दोष औषध है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सब जानता है, लेकिन क्या है, अमल नहीं करता है। मना कचरा विश्वास है, इसीलिए आधा कमर टूट जाता है। कैसे? आधे उम्र में यहाँ से मर जाता है, चला जाता है अखंडी पाखंडी का, जो लोभी लंपट विषया आसक्त है, पूंजीपति पिठुओं का, दलालों के बाद में क्विकेशन का लालच में, आलस में आकर के क्या करता है कि आदि विद्वान संत महात्माओं का और विद्वान वैद्यों का जो है तिरस्कार करता है, आयुर्वेद का आलोचना करता है, प्रकृति द्वारा बनाया गया यह महाऔषध है। अतः ऐसा करने से ही उसका दुर्गति हो। अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल और ह्यूमैनिटी पावर कम, नेत्र का पावर कम, अर्थात आयु छीन होते गया, अल्प आयुवान रोगाग्रस्त होते चले जा रहा है। हे हमारे भारत के वासियों, अरे ज्ञान जब पूर्ण सुनते तो पूर्ण विश्वास करके आस्थापूर्वक, धैर्य और श्रद्धापूर्वक आयुर्वेद का अमल कीजिए, तब आप दीर्घायुवान, आरोग्यवान, निरोगवान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे। है कचरा जो विश्वास करते हैं, हाँ जानते हैं जड़ी बूटी, केवल जानते हैं, अमल नहीं करते हैं। जैसे उसने कहा कि हाथी ने, जो हाथी में भगवान है वो हमको कैसे हानि पहुंचाएगा, लेकिन वो हाथी बाला में भी तो भगवान है, उसने कहा ना भाई। इसलिए अभी भी वैद्यगण कह रहे हैं ना कि देखो अंग्रेजी दवा से नाना प्रकार का साइड इफेक्ट है, जो कि तुम जान रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो। जानबूझ कर करें रिटाई ताकर मौत लिखा है भाई। तुम जानबूझ करके जो है अपना जो है साइड इफेक्ट के घेरे में चले आते हो, पाखंडियों के बहकावे में आकर के जो है अपने आयु को छिन्न कर देते हो। जो रोग साधारण जड़ी बूटी से हो जाएगा, उसको जो है विदेशी दवा का, हाई एंटीबायोटिक दवा खा करके अपने भीतर के पाठ पूजा को क्षतिग्रस्त कर देता हो। अंधरो गुरु और बहरो चला, नरकोम कर दोनों ठेला में ठेला। वो तो पैसा कमाने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, और तुम जो है इतना लालच हो गया कि जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं। पैसा के बल पर तुम अपना दिमाग ये लगाते हो कि कड़वा कसीला खाना नहीं चाहते हो, और आलसी के तरह जो है और लोभी लंपट के तरह कि तुरंत ठीक हो जाएं, बिना पढ़े विद्वान बन जाएं, बिना कड़वा कसीला दवाई खाए हुए निरोगवान बन जाएं, अब बिना परिश्रम किए हुए धनवान बन जाएं। सब लक्षण तो आपका बिगड़ते चले जा रहा है, और आज उसका दुर्गति देख ही रहे हैं कि क्या क्या दशा है। कोई दशा तो बाकी है रहा नहीं। मैं आपको आयुर्वेदिक का कुछ जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि रोग रूपी दलदल में नहीं फंसे, उसका मैं मार्गदर्शन बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकिरी, इंद्रजो, सोरहा, सना, पत्तियर, जामाइन, ये सभी दवाई को समान भाग ला कर करके आप उसको चूर्ण बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, और सादा भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें। जिस प्रकार और किसी सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना हो, आप हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें, या मोबाइल नंबर से आप बातचीत करें। 93 34 70 46 25 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं देश के हित के लिए ज्ञान आपको प्रसारण कर रहा हूँ गुरु के आदेशानुसार, क्योंकि निरंतर 40 वर्षों से मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ और सदैव रहूँगा जीवन भर तक। जय भारत, जय हिंद।